नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात और आज अंदर की बात शुरू करता हूं मैं दो तस्वीरों से। मेरे बाईं ओर ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर के बारे में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा। ये तस्वीर है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही है। प्रयागराज पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम रखा है। घटना के अगले दिन के बाद से ही वो गायब है और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। घटना के 1 महीने हो गए हैं। शाइस्ता कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। शाइस्ता परवीन की चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीएसपी ने उसे प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मायावती ने अब उसका टिकट काट दिया है। यानी प्रयागराज से अब बीएसपी कोई नया चेहरा देगी चुनाव के लिए। ये बात हो गई शाइस्ता परवीन की। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है साइमा मसूद की तस्वीर। अब आप सोच रहे होंगे साइमा कौन है? साइमा इमरान मसूद की पत्नी है। इमरान मसूद को तो आप जानते ही होंगे। जो भी यूपी की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं वो इमरान मसूद को कैसे नहीं जानते होंगे। कभी वो समाजवादी पार्टी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे और इन दिनों वो बीएसपी में है। पिछले महीने 1.5 महीने से इमरान मसूद और उनकी पत्नी साइमा सहारनपुर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इस बार मेयर का चुनाव साइमा ही लड़ेंगी क्योंकि ये सीट महिला के लिए हो जाएगी। मायावती ने भी हरी झंडी दे दी थी और ऐसा लग रहा था कि साइमा मसूद अच्छा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव के लिए यूपी के 17 बड़े शहरों, जिसको महानगर कह सकते हैं, मेट्रो सिटी कह लीजिए, उसके लिए आरक्षण की लिस्ट आई, यानी किस बड़े शहर से किस बिरादरी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसका जैसे ही ऐलान हुआ है सारी चीज़ें बदल गई हैं। कई लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब देखिए ना, मैं जो कह रहा था कि इमरान मसूद इतनी तैयारी कर रहे थे, वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। इमरान मसूद वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2014 का चुनाव उन्होंने सहारनपुर से लड़ा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, वो हार गए, अच्छे वोट मिले। 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, अच्छे वोट मिले, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार लग रहा था शायद उनकी पत्नी जीत जाएंगी और 1-1.5 महीने से खूब पैसा खर्च की, चुनाव प्रचार भी कर रही थी। लेकिन सहारनपुर की सीट जो है वो अब ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के खाते में चला गया है। तो अब जाहिर सी बात है कैसे चुनाव लड़ेंगी इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद। उन्हें लग रहा था ये सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाएगी तो वो चुनाव लड़ लेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर, यानी इमरान और उनकी पत्नी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब इमरान सोच रहे हैं कि वो किसको चुनाव लड़ाएं। बीएसपी खेमे में भी उम्मीदवार की तलाशी के लिए काम तेज हो गया है। बीजेपी ने भी अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, यूपी में वैसे तो हर चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है। एक लोकसभा का चुनाव हो गया जहाँ 80 सीटें हैं, फिर विधानसभा के चुनाव, उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव होता है ना, तो ये निकाय का चुनाव होता है। बड़े बड़े लोग दांव आजमाते हैं, करोड़ों रुपये फूंके जाते हैं, यानी वोटों के जुगाड़ से लेकर चुनाव प्रचार पर खर्च होता है। अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मेयर की 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए मतलब एक तरीके से खोज शुरू हो गई है, क्योंकि रिजर्वेशन की लिस्ट आ गई है। उस रिजर्वेशन के हिसाब से ही सारे गुणा गणित जो हैं वो बदल गए हैं। अब जैसे अयोध्या की बात करूं, आजकल तो अयोध्या में ना राम मंदिर बनने वाला है, उसकी बड़ी धूम है। अभी बीता है रामनवमी जहां लाखों लोग पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था अभी तक कि अयोध्या में किसी महिला, जनरल महिला के खाते में ये सीट चली जाएगी। उसी हिसाब से अयोध्या में लोग अपनी अपनी तैयारी भी करने लगे थे। मैं जब अयोध्या गया तो देखा ढेर सारे होर्डिंग बैनर भी लग गए थे। अभी उम्मीदवारी का ऐलान भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था कि सीट किसके लिए रिजर्व होगी, पर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जनरल महिला के खाते में चली जाएगी ये सीट, इसीलिए वहाँ तमाम सारे उम्मीदवार आ गए थे। अब जैसे ममता पांडे हैं, ममता पांडे को लग रहा था कि ये महिला सीट हो जाएगी तो वो चुनाव लड़ लेंगी, और इसीलिए अभी बीजेपी के प्रदेश की महिला मोर्चा की बैठक हुई तो जो उनके पति का होटल है अयोध्या में, उन्होंने सबको वहीं पर मीटिंग करने का मौका दिया, बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पर रुकवाया भी। होटल का नाम है द रामायणा। उन्होंने बहुत सारे पैसे अपने होर्डिंग बैनर पर भी खर्च कर दिए, लेकिन अयोध्या की सीट जो है वो महिला के लिए नहीं, वो जनरल के लिए आरक्षित हो गई है। पिछली बार भी जनरल के लिए थी,
तो वहाँ से ऋषिकेश उपाध्याय पहली बार अयोध्या के मेयर बने। अब वो फिर से दावेदार हो गए हैं बीजेपी की तरफ से। हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, जो आजकल टीवी पर खूब दिखते हैं, भड़काऊ बयान भी देने लगते हैं, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का कलम सर काटने वालों के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया था, वो राजू दास भी बीजेपी से अयोध्या से टिकट चाहते हैं मेयर का। तो अयोध्या से भी मेयर का चुनाव ना बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब सहारनपुर की तो मैंने चर्चा कर दी कि कैसे इमरान मसूद चाह रहे थे अपनी पत्नी के लिए, अब सारा गुणागणित बदल गया है। वैसे ही प्रयागराज देख लिए, वहाँ लग रहा था कि शाइस्ता परवीन जो है वो चुनाव लड़ेगी बीएसपी से, मुस्लिम वोट मिलेगा। मायावती ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया था। करीब 2-2.5 महीने पहले प्रयागराज में बीएसपी का एक कार्यक्रम हुआ था सम्मेलन का, और बाकायदा शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था। अब शाइस्ता थोड़ा ही लड़ रही थी, शाइस्ता तो नाम है, चेहरा है, लड़ तो अगर लड़ते तो सच में वो अतीक अहमद और अतीक का नाम, अतीक का खौफ, ये लड़ते। ऐसा लग रहा था, मायावती को लग रहा था कि जो गुणागणित होता है ना दलित और मुस्लिम का, तो शायद प्रयागराज में वो जीत जाती, लेकिन ऐसा हो न सका। और प्रयागराज की जो सीट है ना, वो अब जनरल के खाते में चली गई है, वो किसी के लिए रिजर्व कैटेगरी नहीं है। मायावती ने तो शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। अब यहाँ ये हो रहा था कि यहाँ से जो यूपी सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये बीएसपी में मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे। इनकी पत्नी अभिलाषा हैं, ये 2 बार से लगातार मेयर चुनी जाती रही हैं। अब वो फिर से जब ये जनरल कैटेगरी में आ गया है, लोगों को लग रहा था कि आरक्षित हो जाएगा ओबीसी के लिए, फिर क्या होगा। तब बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता लाइन में लग गए थे। अब फिर से अभिलाषा जो हैं वो तीसरी बार मेयर की दावेदारी के लिए लाइन में लग गई हैं, जैसे ही ये जनरल कैटेगरी हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं लखनऊ की। लखनऊ में लग रहा था कि ये सीट जनरल के लिए हो जाएगा, यानी अनारक्षित हो जाएगा। अभी तो पिछली बार जो था वो महिला सीट थी, इसीलिए संयुक्ता भाटिया जो हैं वहाँ से बीजेपी की मेयर चुनी गई। अब जैसे ही ये सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई, अब तक तो वहाँ से जब तक जनरल की बात कही जा रही थी बहुत सारे नाम आ रहे थे। चूँकि लखनऊ सीट पर कायस्थ, ब्राह्मण, इन सब का बोलबाला है, तो कायस्थ बिरादरी के लोग टिकट की लाइन में लगे थे। उसमें भी ढेर सारे नाम चल रहे थे कि कौन बनेगा। तमाम श्रीवास्तव लाइन में थे, नवीन श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, एक और श्रीवास्तव का मैं नाम सुन रहा था। अब जैसे ही ये सीट जनरल महिला के लिए हो गई है, तो मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव, वो भी दावेदार बन गई हैं। उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी चली आई हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर। समाजवादी पार्टी से थी तो वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई हैं। उन्हें एमएलसी के लिए भी टिकट नहीं मिला। तो ऐसा कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा है कि शायद लखनऊ से उनको टिकट मिल जाए। अभी तो पार्टी फैसला करेगी। संयुक्ता भाटिया जो मेयर हैं वो अपनी बहू रेशु भाटिया के लिए चाहती हैं टिकट, चूँकि ये जनरल महिला के लिए हो गया है। इसके अलावा आपको याद होगा अखिलेश दास थे, राज्यसभा के सांसद रहे और कांग्रेस पार्टी में रहे, बीएसपी में रहे, बड़े नेता माने जाते रहे। वो अब खुद नहीं रहे। उनकी पत्नी अलका दास के बारे में कहा जा रहा है कि चूँकि ये जनरल महिला सीट हो गई है तो उनका नाम भी चल रहा है कि शायद वो भी उनको टिकट मिल जाए, वो भी अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी बनारस। ये सीट जो है पहले ओबीसी के लिए थी, तो पिछली बार यहाँ कौन चुनी गई? मृदुला जायसवाल। ये शंकर प्रसाद जायसवाल बीजेपी के एमपी हुआ करते थे, उनकी ये बहू हैं। अब ये सीट जनरल हो गई है। तो अब जब चूँकि ये सीट जनरल हो गई है और चूँकि ये एक तरीके से बीजेपी का गढ़ है, तो बहुत सारे दावेदार हो गए हैं यहाँ पर कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या किसी ब्राह्मण को मौका मिलेगा। एक भूमिहार की चर्चा हो रही है, तो विद्यासागर राय हैं, महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनकी चर्चा हो रही है। मैं जो अभी बीजेपी नेताओं का ही खाली जिक्र कर रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि मेयर के चुनाव में देखा गया, पिछली बार जब 5 साल पहले चुनाव हुआ था तो 17 मेयर के चुनाव हुए थे, 15 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और सिर्फ 2 अलीगढ़ और मेरठ यहाँ पर बीएसपी की जीत हुई थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, उसका भी खाता नहीं खुला था। अब चूंकि अधिकतर सीटों पर बीजेपी का ही बोलबाला रहा और वैसे भी कहा जाता है कि यूपी के शहरी इलाकों में, देश के आमतौर पर शहरी इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व है, बीजेपी का दबदबा है, वहाँ बीजेपी के वोटर अधिक होते हैं शहरी इलाकों में। तो ये मान कर चला जा रहा है कि इस बार का भी जो चुनाव होगा ना मेयर का 17 बड़े शहरों में,
तो वहाँ बीजेपी का दबदबा रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बीजेपी का ही जिक्र कर रहा हूँ। वहीं सीटों की, वहीं पर टिकट के लिए दावेदारों की बहुत मारामारी है। अब चलते हैं, अब जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो गया तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके चलते हैं, गोरखपुर। गोरखपुर की जो सीट है वो पहले ओबीसी के लिए थी, इस बार जनरल हो गई है। पिछली बार यहाँ से सीताराम जायसवाल मेयर चुने गए थे। अब क्या हो गया कि जनरल हो गया है। तो जनरल में ये कहा जा रहा है कि किसी कास्ट को लड़ा दिया जाए। तो यहाँ भी सीटों के मतलब टिकट के लिए बीजेपी में बहुत मारामारी चल रही है, बहुत माथापच्ची चल रही है। टोटल जो 17 सीटें हैं मेयर के लिए, उसमें जो आरक्षण की लिस्ट आई है उसमें जनरल यानी अनारक्षित जिसे कह सकते हैं वो 8 हैं, महिला जनरल जो हैं वो 3 हो गई, ओबीसी के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, ओबीसी महिला के लिए 2, एससी महिला के लिए 1 और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 1 रखी गई है। ये जो 17 मेयर के चुनाव हैं, इसको एक तरीके से जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव हैं 2024, उससे पहले का सबसे बड़ा चुनाव मानकर आप देख सकते हैं। वैसे तो शहरी इलाकों में बीजेपी का ही दबदबा है, जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, लेकिन एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट माना जाता है। पिछली बार के चुनाव में बीएसपी यानी मायावती की पार्टी बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिल गई थी। अब जब कहा जा रहा है बीएसपी के बारे में कि बीएसपी कमज़ोर होती जा रही है, चूँकि विधानसभा चुनाव में देखिए ना पिछली बार क्या हुआ, बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। क्या बीएसपी वो अपने दोनों गढ़ यानी अलीगढ़ और मेरठ बचा रखने में कामयाब हो पाएगी? क्या इस बार समाजवादी पार्टी खाता खोल पाएगी? वो कांग्रेस जिसने सालों तक यूपी पर राज किया, उसकी हालत देख लीजिए। विधानसभा में उसे 2 सीटें मिली, सिर्फ रायबरेली की लोकसभा सीट पर उसका कब्जा है। क्या कांग्रेस इस चुनाव में कुछ कर पाएगी? सबकी नज़र होगी, लेकिन अभी तो सबकी नज़र इस बात पर है कि इस 17 जगहों से मेयर के लिए किस किस पार्टी के कौन उम्मीदवार होंगे। और हर पार्टी में, बीजेपी में तो समझिए घमासान मचा हुआ है, एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। एक एक सीट के लिए अपने अपने हिसाब से सब लामबंदी कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रेस लगी हुई है टिकट के लिए, नज़र बनाकर रखिए। लेकिन इस चुनाव से पहले ही 2 चेहरों के लिए यानी 2 नेताओं के लिए तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। एक तो मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया और इमरान मसूद ने बहुत आस लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी सामा मसूद सहारनपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।